बच्चों, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द समझाने जा रही हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिनोनिमस कहते हैं। इसमें एक शब्द के दो और अर्थ निकल कर आते हैं, जैसे कि सूर्य है, सूर्य को दिनकर भी कहते हैं। असुर, अब यहाँ पर मैंने दिया है सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है, रवि निकल कर आया है और दिनकर भी है इसका अर्थ। असुर हार गए, राक्षस हार गए, दानव हार गए। देखिए यहाँ पर असुर, राक्षस, दानव, ये तीन क्या है, इसके पर्याय हैं। तो राक्षस को असुर भी हम कहते हैं, दानव भी कहते हैं। उसी तरह से सूरज को सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे शब्द जिनके अर्थों में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थ में समानता है। शब्द क्या है यहाँ पर देखिए, अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा, अंधेरा, तिमिर, तमस। अमृत, अमृत को और क्या कहेंगे हम, सुधा, अमी, सोम, पीयूष। आंख, यहाँ पर पिक्चर भी है देखिए, आंख के और क्या क्या कहते हैं, नेत्र, नयन, दृग, चक्षु, लोचन। उसी तरह से आकाश से तो आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, आसमान, नभ, व्योम, अंबर, गगन। आग को अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। उसी तरह से आनंद, हर्ष, खुशी, आमोद, उल्लास। ईश्वर को क्या कहेंगे हम, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, प्रभु। यहाँ पर देखिए कमल, कमल जो है ना, पंकज, पदम, सरोज, राजीव, अरविंद। तो इस तरह से आप देखेंगे जो ना, यहाँ पे देखिए किनारा शब्द मैंने दिया है, किरण है, रश्मि कहते हैं, मयूख कहते हैं, अंशु कहते हैं किरण को। तो ये एक नया शब्द है। तो इस तरह से आप पर्यायवाची, मैंने यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। जैसे कृषक को किसान, हलवाहा, खेतीहर। गंगा को जानवी, सुरसरी, देवनदी, त्रिप थगा दिया है देखिए, गाय, गौ, धेनु, सुरभि। घर का, गृह, आलय, निवास, धाम, सदन। जल, पानी, नीर, वारी, सलिल। झरना, निर्झर, ये इंपॉर्टेंट है, झरना हमें जल्दी नहीं मिलता है इसका अर्थ। तो देखिए झरना, निर्झर, सोता, उत्स, प्रपात। झूठ को मिथ्या, असत्य, अनृत। तालाब, ये भी शब्द हमें जल्दी नहीं मिलते हैं। तो देखिए तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग। दास, नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर। दुर्गा, गौरी, नारायणी, सिंहवासिनी, सांभवी। दुष्ट, धृत, दुर्जन, कुटिल, शठ। नदी को देखिए यहाँ पे, सरित, सलिला, सजला, तरंगिनी। पवित्र, निर्मल, पावन, शुद्ध, शुचि। पर्वत, पहाड़, अचल, गिरी, नग, भूदर। यहाँ पे देखिए जो है ना, कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं, पर्वत का पिक्चर दिया है यहाँ पर, जो है ना इस तरह से दिए हैं। तो बच्चों, उसी तरह से देखिए पुत्री को क्या कह रहे हैं, बेटी, तनुजा, सुता, आत्मजा। पृथ्वी, धरा, वसुधा, मही, धरती। बर्फ का मतलब देखिए यहाँ पर, हिम, तुषार, तुहिन, निहार। बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित। दामिनी शब्द आपने तुलसीदास जी के पोएम में भी सुना होगा। ब्रह्मा को देखिए, विधि, विधाता, प्रजापति, चतुरानन। मनुष्य, आदमी, मानव, इंसान, मनुष्य, नर। मयूर, यहाँ पे मयूर का पिक्चर भी है देखिए, मोर, केकी, सारंग कहते हैं। माता, माँ, जननी, अम्बा, अंबिका। मित्र को क्या कहेंगे, दोस्त, सखा, मीत, सहचर। मृत्यु, मौत, निधन, देहांत और देहावसान। यश, ये देखिए ज्यादातर हमें नहीं मिलते हैं। यश मतलब कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, सुनाम। रात, रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी। रावण। उसी तरह से वसंत का देखिए, मधु, ऋतुराज, माधव। माधव वसंत का नाम भी है। वायु, हवा, पवन, समीर, अनिल। वृक्ष, पेड़, तरु, विटप, द्रुम, पादप। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों, मैंने कुछ शब्द और दिए हैं आगे, जिससे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ना, समूह, दल, झुंड, टोली, पुंज, वृंद।
श्वेत, सफेद, धवल, शुभ्र, उज्जवल। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप जो है ना सांप का देखिए, सांप का क्या दे, सर्प, भुजंग, नाग, विषधर। तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने नोट्स में लिखेंगे। ये आपको एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। ये जो है ना किसी भी क्लास से, सेकेंड क्लास के बच्चे भी, ये पर्यायवाची उनको भी रहता है, 10th क्लास के बच्चों को भी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और जो व्यक्ति लिख रहे हैं टेट के परीक्षा, उन लोगों के लिए भी ये जो है ना महत्वपूर्ण है। सो आप सभी लोग इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।